A very warm welcome to all of you. मैं डॉक्टर भावना पांडे। आज जो टॉपिक मैं डिस्कशन के लिए लाई हूँ वो हमारा टॉपिक है करिकुलम डेवलपमेंट। इसमें जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा कंटेंट है, इसमें डेफिनेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, steps of curriculum development, basic elements of curriculum development, principles of curriculum development, need and importance of curriculum development. First, we can discuss definition of curriculum development. Curriculum development is a process of improving the curriculum. पाठ्यक्रम विकास पाठ्यक्रम में सुधार की एक प्रक्रिया है. It is defined as a process of selecting, organizing, executing, and evaluating learning experience on the basis of the needs, abilities, and interest of the learner. यह एक प्रक्रिया है जिसमें अधिगम अनुभवों का चयन किया जाता है, व्यवस्था उसकी की जाती है, उनको क्रियान्वित किया जाता है और उनका मूल्यांकन किया जाता है. ये सब चीज करी जाती है और इसमें आधार जो माना जाता है वो बालक की आवश्यकता, उसकी योग्यता और उसकी रुचि को रखा जाता है. अब हम बात करते हैं डेफिनेशन. हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रोगर्स एंड टेलर की. करिकुलम डेवलपमेंट डिस्क्राइब्स ऑल द वे इन विच ट्रेनिंग और टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लान एंड गाइड लर्निंग. दिस लर्निंग कैन टेक प्लेस इन ग्रुप और विद इंडिविजुअल लर्नर्स. It can take place inside or outside a classroom. It can take place in an institutional setting like a school, college, training center. It is a center of the teaching and learning process. Curriculum development का जो वर्णन है, इसके अंदर जो भी हमारी प्रक्रिया आती है वो किसी भी प्रशिक्षण और शिक्षण संस्थान के अंदर आती है, जहाँ पर हम शिक्षण से संबंधी योजना बनाते हैं और साथ ही मार्गदर्शन के बारे में सोचते हैं. ये जो हम सोचना सीखने की प्रक्रिया के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो योजना अधिगम अनुभव से रिलेटेड हम लेते हैं, वो ग्रुप में भी हो सकती है और पर्टिकुलर किसी बालक से रिलेटेड भी हो सकती है, इंडिविजुअल लोग में. साथ ही ये चीज कक्षा के बाहर भी हो सकती है, अंदर भी हो सकती है. कुल मिलाकर के एक इंस्टीट्यूशन सेटिंग, एक इंस्टीट्यूट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, उन सब चीज़ों को स्कूल, कॉलेज, इन सब जगह देखा जाता है. कुल मिलाकर के पाठ्यक्रम विकास शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है. नाउ वी कैन डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट. इसकी विशेषताओं के बारे में हम देखेंगे पाठ्यक्रम विकास की. फर्स्ट है, इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस. यह एक गतिशील प्रक्रिया है, यह चेतन होती है. नेक्स्ट, इट इज अ ऑनगोइंग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस. यह एक चलने वाली, निरंतर चलने वाली, सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है. इट इज अ थॉटफुल प्रोसेस. इसमें तर्क और चिंतन और अनुभवों का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी. यहाँ पर सृजनात्मकता प्रयोग में लाई जाती है. नेक्स्ट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ करिकुलम. यह पाठ्यक्रम के निर्माण की प्रक्रिया है. इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस. यह एक चक्रीय प्रक्रिया है. इस पाठ्यक्रम विकास में हमें विभिन्न पदों से होकर गुजरना पड़ता है. हमें उद्देश्य ध्यान में रखने होते हैं. उद्देश्य के बाद हम पाठ्यवस्तु ध्यान में रखते हैं. पाठ्यवस्तु के बाद हम पाठ्य सहायक सामग्री, संसाधनों, शिक्षण व्यवस्थाओं के बारे में सोचते हैं और उसके बाद हम मूल्यांकन के बारे में सोचते हैं. टू डिटरमाइन एन एप्रोप्रिएट सिलेबस, कोर्स स्ट्रक्चर, टीचिंग मेथड एंड मटेरियल. पाठ्यक्रम विकास में निर्धारण किया जाता है कोर्स स्ट्रक्चर का, सिलेबस का, टीचिंग मेथड का और टीचिंग लर्निंग मटेरियल का. नेक्स्ट, इट इज अ प्लान्ड, अ पर्पसफुल एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस. यह एक नियोजित, उद्देश्यपूर्ण और प्रगतिशील प्रक्रिया है.
अब हम डिस्कस करते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कि हम चाह क्या रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर मेन व्यवहार परिवर्तन हम क्या चाह रहे हैं वो चीज देखी जाती है ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट, कंटेंट, विषय वस्तु। अब उद्देश्य जो हमने बनाए हैं उन उद्देश्यों का आधार हमारा कंटेंट होता है, साधन होता है जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। अगर कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी, और कंटेंट अच्छा होगा तो उद्देश्यों की पूर्ति आसानी से हो सकती है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ टीचिंग और स्ट्रेटजी। अब कंटेंट को बालक तक पहुंचाने के लिए हमें कोई मेथड या स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे अच्छे से अच्छा अधिगम अनुभव बालकों को प्राप्त हो। नेक्स्ट, इवेल्युएशन। अब यहाँ पर हम इवेल्युएट करते हैं कि जो हम ऑब्जेक्टिव लेके गए थे वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं, और नहीं हुए हैं तो फिर हमें पूरा करने के लिए उन पे दोबारा विचार करते हैं। नेक्स्ट, स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ये विकास की प्रक्रिया विभिन्न पदों में होती है। फर्स्ट, एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, सोशल सिचुएशन, identification and selection of objective, selection and organization of content, selection and organization of method. Next, assessment and evaluation system. First point, analysis of social situation. यहाँ पर हम सामाजिक परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पर हम सामाजिक परिस्थितियों का विश्लेषण करने के लिए निम्न बिंदुओं को लेते हैं, इनके आधार पर हम अपनी सामाजिक परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं। फर्स्ट, डायग्नोसिस ऑफ द स्टूडेंट वीकनेस, छात्रों की कमजोरियों का पता लगाकर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई वीकनेस एंड गुडनेस ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, शिक्षण प्रक्रिया की अच्छाइयों और बुराइयों को जान करके, उनको पहचान करके। नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ अदर एक्टिविटीज, अन्य तत्वों की, अन्य गतिविधियों की समीक्षा द्वारा। नेक्स्ट, रिलीवेंस ऑफ कंटेंट इन रिलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या जो हमारे उद्देश्य हैं कंटेंट उसी से रिलेटेड है, उन उद्देश्यों की पूर्ति में संगत है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो हम सिचुएशन देखते हैं, दो प्रकार की सिचुएशन हम लेते हैं, इंटरनल सिचुएशन और एक्सटर्नल सिचुएशन। इंटरनल सिचुएशन में हम स्टूडेंट्स को लेते हैं, टीचर्स, स्कूल एनवायरनमेंट, फिजिकल एकेडमिक फैसिलिटीज इन द स्कूल, रिसोर्स अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स। और एक्सटर्नल उसमें सोशल चेंज, इकोनॉमिक चेंज एंड पावर चेंज। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों की पहचान करना और उनका चयन करना। अब उद्देश्यों को चयन हम कैसे करें, उसके मुख्य स्रोत होते हैं जिन स्रोतों के द्वारा हम उद्देश्यों का चयन करते हैं कि हमें कैसे उद्देश्य लेने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है एनालिसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ सिचुएशन, जिसकी बात हमने यहाँ पर देखी है। विद्यालय हमने एक्सटर्नल, उसमें इंटरनल उसमें विद्यालय लिया था, और इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर ये एक्सटर्नल में लिए थे। तो इन सब चीज़ों का हम देखते हैं और उसी के अनुसार उद्देश्य लेते हैं। नेक्स्ट, एजुकेशनल फिलॉसफी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा पे आधार जो हमारे होते हैं इन इशूज को भी हम देखते हैं, फिलोसफिकल, सोशल, इकोनॉमिक। नेक्स्ट, द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर मेन उद्देश्यों का निर्माण करते वक्त, उनका चयन करते वक्त हम बालक की आयु, क्षमता, उसकी अवस्था, इन सब चीज़ों को ध्यान में देते हैं। और सबसे मेन चीज, नेशनल नीड्स एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट, हम कैसा भविष्य चाहते हैं, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है, हमारे समाज की आवश्यकता क्या है, उनको देखते हुए हम उद्देश्यों का चयन करते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पर जब हम उद्देश्य, अपने टॉपिक, विषय वस्तु
का चयन और उनको व्यवस्थित करते हैं तो मेन चीज ध्यान में रखते हैं क्राइटेरिया फॉर वैलिडेशन, क्राइटेरिया फॉर मेजर ऑफ इंटरेस्ट, लर्निंग क्राइटेरिया, यूटिलिटी क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ वैलिडेशन, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमने कंटेंट लिया है वो उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है तो वो कंटेंट वैध है, अगर वो उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रहा तो वो वैलिड नहीं है। नेक्स्ट क्राइटेरिया और मेजर ऑफ इंटरेस्ट, जो भी हमने कंटेंट लिया है वो समाज को ध्यान में रखते हुए है, यहाँ पर हम इस चीज को ध्यान में देते हैं। नेक्स्ट लर्निंग क्राइटेरिया, यहाँ पर लर्नर को ध्यान में रखा जाता है कि बालक की रुचि को ध्यान में रखा गया है, बालक की योग्यता, क्षमता, इन चीजों को ध्यान में रखा गया है। नेक्स्ट यूटिलिटी क्राइटेरिया, जो भी हम कंटेंट ले रहे हैं वो कितने उपयोगी हैं, बालक के भविष्य के लिए कितने उपयोगी हैं, बालक उनका जीवन में प्रयोग कर पा रहा है, वो चीज ध्यान में। अब यहाँ पर जब हम कंटेंट का सिलेक्शन करते हैं तो हम मेन कुछ पॉइंटों को हमने फोकस में रखना होता है, वो हमारे हैं द स्टूडेंट नीड एंड इंटरेस्ट शुड बी फुलफिल्ड, ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो बालक की आवश्यकता और रुचि को पूर्ण करे। द कंटेंट शुड बी बेस्ड ऑन अर्लियर अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट, बालक के पूर्व ज्ञान के आधार पर हमें कंटेंट रखना चाहिए। द कंटेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द एबिलिटीज एंड कैपेसिटी ऑफ द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट, जो हम सिखा रहे हैं वो बालक की योग्यता और क्षमता के अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट, द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट शुड बी कीप्ट इन माइंड, हमें बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता को, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता को भी दिमाग में रखना चाहिए। नेक्स्ट, द कंटेंट शुड बी एक्यूरेट एंड क्लियर, जो भी हम कंटेंट बालक को देने जा रहे हैं वो शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। द कंटेंट शुड बी यूजफुल फॉर स्टूडेंट, सोसाइटी एज वेल एज नेशन, जो भी हम कंटेंट बालक को देने जा रहे हैं वो छात्र के लिए, समाज के लिए, साथ ही साथ राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो, ऐसा कंटेंट हमें देना चाहिए। द कंटेंट शुड बी हेल्पफुल इन डेवलपिंग मेंटल स्किल, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट, कंटेंट ऐसा हो जो बालक के मानसिक कौशलों का विकास करे, उसकी रुचियों का विकास करे और उनमें मूल्यों का विकास करे। अब हम फोर्थ स्टेप्स की ओर जाते हैं, सिलेक्शन एंड मैनेजिंग टीचिंग मेथड। The teaching method are selected on the basis of nature and structure of the content, जो भी हम शिक्षण विधि को निर्धारित करते हैं, चयन करते हैं, वो विषय वस्तु के आधार पर हम चयन करते हैं। विषय वस्तु जिस प्रकार की हमारी होगी हम उसी प्रकार अपने शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, द स्टाइल और वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इज नोन एज अ मेथड ऑफ टीचिंग, अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुतिकरण का जो तरीका है वही मेथड ऑफ टीचिंग कहलाता है। इन classroom teacher has to change his method and techniques according to the needs and requirement of student and nature of content. एक क्लासरूम में टीचर को अपनी शिक्षण विधियों में परिवर्तन लाना होता है, विधियों में, प्रविधियों में, बालक की आवश्यकताओं और कंटेंट की प्रकृति को देखते हैं। अब हम लास्ट स्टेप्स की बात करते हैं, असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन सिस्टम। अब यहाँ पर हमने जो भी उद्देश्य लिए हैं, जो भी हमने कंटेंट लिया है, जो भी हमने कंटेंट के लिए टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं वो कितनी उपयोगी हैं उनका इवेलुएट हम करते हैं, या वो हमें आउटकम्स कैसे दे रही हैं, तो वो आउटकम्स हम बालक के रूप में देते हैं। तो हम ये जो इवेलुएट करते हैं हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दो रूप में कर सकते हैं, और क्वांटिटेटिव में हम रिटर्न रूप में करते हैं। रिटर्न में हम ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन लेते हैं, ओरल टाइप एग्जामिनेशन लेते हैं, साथ ही प्रैक्टिकल टाइप एग्जामिनेशन। और क्वालिटेटिव में हम बात करें तो वहाँ हम क्वेश्चन आयर, चेकलिस्ट, शेड्यूल, इंटरव्यू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है, कंटेंट है, वो है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। यहाँ पर हम पाठ्यक्रम का विकास करते हैं तो हमें विभिन्न सिद्धांतों को ध्यान में रखना होता है। पहला, प्रिंसिपल ऑफ चैलेंजेस एंड इंजॉयमेंट। जो हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए
वो चुनौतीपूर्ण और मनोरंजक होना चाहिए कि हम खेल खेल में कुछ ना कुछ सीखें। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। हमें ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, ये सिद्धांत हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम बालक में सभ्यता और संस्कृति का विकास कर सकें, उनका ज्ञान कर सकें। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटेड टू कम्युनिटी लाइफ। जो भी हम बालक को सिखाएं वह उसके सामुदायिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। हम पढ़ाते वक्त जो भी पाठ्यक्रम में चीजें रखें, जो भी हम एग्जाम्पल दें, तो उसके दैनिक जीवन से संबंधित लेते हुए चलने चाहिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। यहाँ पर हमने व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमारे कक्षा में विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं, तो उनकी क्षमता, योग्यता, अभिरुचि, इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। जो भी हम बालक को सिखाएं पाठ्यक्रम विकास में, हमें उपयोगिता का ध्यान में रखना चाहिए। जो भी हम सिखाएं बालक के भावी जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। पाठ्यक्रम विकास करते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम में वो चीजें सम्मिलित हो जिससे बच्चे की सृजनात्मकता बढ़े, सृजनात्मकता का विकास हो। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। एकीकरण की क्षमता का विकास हो, एकीकरण को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ अकॉर्डिंग टू दी नीड्स। जो हम पाठ्यक्रम रखें वो बालक और समाज की आवश्यकता के अनुरूप रखना चाहिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। हमें लोकतांत्रिक गुणों को ध्यान में रखना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा बालक में लोकतांत्रिक गुणों, प्रजातांत्रिक गुणों का विकास हो सके। धैर्य, सद्भावना, सद्विचार, सहयोग, भाईचारा आदि का विकास हो। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। यहाँ पर हमें सहसंबंध को ध्यान में रखना चाहिए कि एक विषय दूसरे से संबंधित होना चाहिए जिससे अधिगम अच्छा से हो सके। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रियाशीलता का सिद्धांत। हमें ये पता है कि जब भी बालक खुद करके सबसे ज्यादा सीख पाता है, तो हमें यहाँ पर बालक को कुछ ना कुछ करके सिखाने पे जोर देना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। क्यों इसकी आवश्यकता और महत्व है? फर्स्ट, प्रॉपर यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। इसके द्वारा पाठ्यक्रम अगर हमारा अच्छा विकसित होता है तो हम अपने टाइम और एनर्जी को बचा सकते हैं, उसका सही उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। हम ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कंटेंट, या हम टेक्स्ट बुक कह सकें, इसके द्वारा हम अपने पाठ्य पुस्तक की तैयारी कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एंड लर्निंग सिचुएशन। पाठ्यक्रम विकास के द्वारा ही हम अपनी शिक्षण और अधिगम परिस्थितियों को व्यवस्थित करते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। इसके द्वारा हम छात्रों में कौशलों का विकास करते हैं, ज्ञान का विकास करते हैं, रुचि का विकास करते हैं, साथ ही साथ उसकी अभिवृत्तियों और उनके दृष्टिकोणों को भी बदलने का प्रयास करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड लाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। पाठ्यक्रम के द्वारा ही हम आराम से कंडक्ट करा सकते हैं एग्जाम। नेक्स्ट, रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। इसके द्वारा हमें ये पता रहता है कि हमारे शैक्षिक उद्देश्य क्या हैं और उनकी पूर्ति पे हम जोर देते हैं कि हम मेन व्यवहार परिवर्तन क्या लाना है। ओके, थैंक यू।